क्लॉज को देखने के बाद अभी हम डिस्टिंग और टॉप स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं, इनको हम देखेंगे। ये भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। डिस्टिंग स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली एट डिफरेंट वैल्यूज़, मतलब हमें ये वही वैल्यूज़ को, वेयर की क्लॉज का तो हमने यूज़ कर लिया, वेयर की क्लॉज में हमारे पास ये जो रिकॉर्ड्स की सर्चिंग हो रही थी, तो डिस्टिंग का कीवर्ड जब हम यूज़ करेंगे वेयर के साथ, तो हमारे पास सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा जो हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड होगा। जो मतलब लेट्स सपोज यहाँ पर ये डाटाबेस है, यहाँ पर ये अहमद 2 हैं, तो 2 रिकॉर्ड मुझे नहीं शो करेगा। अगर मैं डिस्टिंग लगाऊंगा तो सिर्फ एक ही अहमद मुझे वो शो करके दिखाएगा। इस तरीके से अगर सिटीज़ को मैं डिस्टिंग करके दूंगा तो सिर्फ एक ही लाहौर या एक ही लंदन मुझे दिखाएगा। मल्टीपल रिकॉर्ड्स को, जो रिकॉर्ड रिपीट्स हो रहे हैं, उनको ये नहीं दिखाएगा। तो डिस्टिंग पे यूज़ करने से हमें ये फ़ायदा होता है। तो इसको अभी हम डाटाबेस में देख लेते हैं, उसके बाद हम टॉप स्टेटमेंट को देखेंगे। वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, चलिए साथ इनको देख लेते हैं। टॉप स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले ओनली द टॉप रिकॉर्ड, मतलब मैं एक स्टेटमेंट लगा देता हूँ, लेट्स को सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मतलब ये जो भी डाटाबेस स्टूडेंट है, टॉप 5 रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो जो टॉप के 5 रिकॉर्ड होंगे या 6 रिकॉर्ड या 4 रिकॉर्ड, जितने मुझे चाहिए, जो टॉप पर आ रहे होंगे लिस्ट में सबसे पहले, वो मुझे उठाकर दे देगा। तो इसको एसक्यूएल में जाकर देख लेते हैं। तो इससे पिछले लेक्चर में, क्योंकि हम डाटाबेस को क्रिएट करना सीख गए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मैंने पहले ही एक डाटाबेस को क्रिएट कर दिया है और उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स को भी मैंने एंटर करके दिखा दिया और उसको सिलेक्ट के थ्रू यहाँ पर मैंने दिखा दिया। अब मैं डिस्टिंग जो हमारे पास डिस्टिंग ऐसे नाम से ये सिलेक्ट डिस्टिंग, अभी यहाँ पर अगर हमें डिस्टिंग रिकॉर्ड चाहिए तो सिलेक्ट डिस्टिंग, और उसके बाद क्या डिस्टिंग हमें चाहिए, एम्प्लॉय सिटी, तो एम्प्लॉय EM की सिटी हमें चाहिए, फ्रॉम टेबल का नाम उसके बाद आएगा। कौन सा हमें रिकॉर्ड चाहिए, हमें डिस्टिंग, वो हमारे पास हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा और किस टेबल में, उसके बाद हम टेबल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नाम का टेबल आ जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करके अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि उसने हमें सिर्फ वो सिटीज़ को उठा के दिया जिनका रिकॉर्ड यूनिक है, जिनका रिकॉर्ड डिस्टिंग है। मतलब लाहौर काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रहा था उस रिकॉर्ड के अंदर। उस रिकॉर्ड को अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो लंदन 2 दफ़ा रिपीट मैंने किया था, लाहौर रिपीट किया था मैंने जानबूझकर, कि यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स एक बार यहाँ पर लाहौर है, एक बार यहाँ पर है लंदन, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर है, और ये कराची है। तो मतलब यहाँ पर 3 ऐसी सिटीज़ हैं जो डिस्ट्रिक्ट है, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जो यूनिक है हमारे पास। तो उनको ही हमें इन्होंने दिखाया है, रेपिटेटिव डाटा को यहाँ पर उन्होंने नहीं दिखाया। लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पर सिटी अभी मैंने किया ना, तो लेट्स सपोज यहाँ पर अभी मैं नेम को दिखाता हूँ, तो डिस्टिंग नेम, तो अभी वो क्या करता है, तो यहाँ पर नाम उसने मुझे सारे ही शो कर दिए हैं, क्योंकि नाम सबके ही अलग हैं, किसी के नेम रिपीट नहीं हो रहे, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगी। अब ऐसे रिकॉर्ड्स, कई दफ़ा हमें ऐसे रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है जिसमें हमें वैल्यूज़, रेपिटेटिव वैल्यूज़ नहीं चाहिए होती, तो उसके लिए हम ये डिस्टिंग का यूज़ कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कि टॉप स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा सिंपल थी, तो इसलिए मैंने इनको एक ही वीडियो में कवर किया। तो यहाँ पर सिलेक्ट टॉप 5 फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पर 5 हैं तो मुझे टॉप 2 में यहाँ पर रिकॉर्ड मुझे चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय, ये इसको मुझे सिलेक्ट करवाना है। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो टॉप पर 2 रिकॉर्ड थे, जो नाम यहाँ पर, अगर मैं इसको दोबारा रन करके, यहाँ पर हुसैन और एडम आया है, तो बेसिकली यहाँ पर ये हुसैन और एडम बेसिकली टॉप पर रिकॉर्ड थे। तो ये टॉप स्टेटमेंट जो हमारे पास होती है, वो रिकॉर्ड हमें देती है जो हमारे पास टॉप पर होता है, जो सबसे ऊपर रिकॉर्ड होता है, वो दिखाने के लिए हमें ये टॉप स्टेटमेंट यूज़ होती है।